37% आबादी मात्र 6,000 रुपया महीना कमाता है। 6,000 में घर चलाना कितना मुश्किल है आप खुद सोच सकते हैं। वे राजनीतिक रूप से सजग नहीं है, वे जाति के उपहास उसके परित्रास को झेलते हैं। समाज में खड़ा होने की उनमें हिम्मत नहीं है। ये तब हिम्मत आएगी जब अति पिछड़े के जो दूर दराज गांव में रह रहे हैं उसके पास आपके प्रतिनिधि पहुंचे। 1990 में आदरणीय बीपी सिंह ने केंद्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण दिया। तब भारतीय जनता पार्टी ने डटकर विरोध किया और विरोध नहीं किया, बीपी सिंह के सरकार को गिरा दिया समर्थन वापस लेकर। यानी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र में है आरक्षण का विरोध करना, आरक्षित वर्गों का अपमान करना। आज मुझे यह जानकर दुख होता है कि ऐसे दल में भी हमारे जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं जाने अनजाने सटे हुए हैं। अभी अभी मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक दलित का बेटा BR गवई बने। आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन किया और इसका प्रथम अध्यक्ष एक डायनेमिक लीडर शशि भूषण पंडित को बैठाया, उनका आयोजित किया, हम उसका अभिनंदन करते हैं। अभी आदरणीय पासी जी ने डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ने विचार करके और इनको अध्यक्ष बनाया। परंतु अध्यक्ष बना देने मात्र से हमारी समस्या समाधान नहीं हो सकती। हम अपने अध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार जी को इस मंच से याद दिलाना चाहते हैं कि शशि भूषण पंडित जी ने आपको एक सप्ताह पहले एक कार्यक्रम की रूपरेखा दी थी। उन्होंने आपसे अनुरोध किया था कि आप हर जिला में सूचित कीजिए कि जाकर को बैठेंगे, अति पिछड़ों को जोड़ेंगे, उसको संगठन से जोड़ेंगे। परंतु दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि यह अधिसूचना आपके स्तर से आज भी नहीं हुआ है, जो दिखाता है कि कांग्रेस अपने मुद्दा के प्रति बहुत सीरियस नहीं है। क्योंकि मैं साफ बोलने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं साफ साफ बात कह रहा हूँ। हमने कृष्णा अल्लाह जी को भी फोन करके कहा था कि अध्यक्ष जी को बोलिए कि अधिसूचना निर्गत करे और हर जिला में इसका गठन हो। यह सही है कि अति पिछड़ों की आबादी 36 + 2 टोटल 38% है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस समाज के 37% आबादी मात्र 6,000 रुपया महीना कमाता है। 6,000 में घर चलाना कितना मुश्किल है आप खुद सोच सकते हैं। वे राजनीतिक रूप से सजग नहीं है, वे जाति के उपहास उसके परित्रास को झेलते हैं। समाज में खड़ा होने की उनमें हिम्मत नहीं है। ये तब हिम्मत आएगी जब अति पिछड़े के जो दूर दराज गांव में रह रहे हैं उसके पास आपके प्रतिनिधि पहुंचे और कहे कि कांग्रेस पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो आपके हित की रक्षा करने के लिए आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार चल रहा है। इसके लिए महोदय हर जिला में तुरंत अधिसूचना की जाए। मैं राजेश कुमार जी से पुनः अनुरोध कर रहा हूँ। अंत में चूंकि सारे वक्ताओं ने विस्तार से बतलाया है, मैं केवल 2 बिंदु पर आपसे का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी जो संघर्ष है आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक के बीच का संघर्ष है। हमारी आइडियोलॉजी इसी के बीच का है। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से आरक्षण विरोधी पार्टी है। ये अति पिछड़ा दलित और पासबानदा विरोधी पार्टी है। इसके स्कीम में इसके तरक्की की कोई योजना नहीं है।
इतिहास का उदाहरण देकर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार 1978 में अति पिछड़ा के लिए आरक्षण लागू किया था। जैसे ही आरक्षण लागू हुआ तो भारतीय जनसंघ पार्टी, उसमें भारतीय जनसंघ पार्टी नाम था, उसके अध्यक्ष थे कैलाशपति मिश्रा जी। भारतीय जनसंघ पार्टी ने न केवल सड़क पर हंगामा किया, आरक्षण का विरोध किया, बल्कि कर्पूरी ठाकुर को समर्थन वापस लेकर कर्पूरी सरकार को भी गिरा दी। कितना बड़ा आरक्षण विरोधी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, आप खुद देख लीजिए। 1990 में आदरणीय बीपी सिंह ने केंद्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण किया। तब भारतीय जनता पार्टी ने डटकर विरोध किया, और विरोध नहीं किया, बीपी सिंह के सरकार को गिरा दिया समर्थन वापस लेकर। यानी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र में है आरक्षण का विरोध करना, आरक्षित वर्गों का अपमान करना। आज मुझे यह जानकर दुख होता है कि ऐसे दल में भी हमारे जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं जाने अनजाने सटे हुए हैं। अभी अभी मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक दलित का बेटा BR गवई बने। 14 मई 2025 को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। शपथ लेने के बाद पहली बार वे अपने राज्य महाराष्ट्र गए। लेकिन मित्रों, जो सुविधा, जो सम्मान, जो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री को कार्यपालिका के अध्यक्ष के नाते मिलता है, वही सुविधा सम्मान प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को भी देय होता है। लेकिन मित्रों, आपको जान के ये दुख होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब को बॉम्बे एयरपोर्ट पर न तो कोई उनकी अगवानी के लिए मुख्य सचिव, कमिश्नर और महापौर उपस्थित हुआ, और नहीं किसी प्रकार की सुविधा दी गई। यह भारतीय जनता पार्टी जब हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश के प्रति अपना असम्मान प्रकट करता है, उनके प्रति घृणा प्रकट करता है, तो खुद आप कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के कितना बड़ा विरोधी है। मित्रों, शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 27 जुलाई 2019 को एक लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत संयुक्त पत्र सचिव के पद पर सीधे कोई व्यक्ति अनुभव के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। उसमें उसके अधिसूचना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि लेटरल एंट्री में कोई आरक्षण देय नहीं होगा। और अब तक 64 व्यक्तियों को संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हुए मित्रों, उसमें एक भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक भी पदाधिकारी नहीं है। जबकि केंद्र में बिहार और देश के कोने कोने के दलित मंत्री, अति पिछड़ा के मंत्री मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भारतीय जनता पार्टी के इस आरक्षण विरोधी चेहरा का विरोध करने का हिम्मत नहीं बटोरा। इससे उत्साहित होकर 8 अगस्त 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने लेटरल एंट्री के लिए टोटल 164 पदों का विज्ञापन निकाला। लेकिन आरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने उसका डटकर विरोध किया, और लेटरल एंट्री का विरोध किया ये गलत है। नतीजा, मोदी सरकार को वह आरक्षण, वह विज्ञापन वापस लेना पड़ा। मैं ये घटना आप लोग के लिए इसलिए बतला रहा हूँ कि आज के डेट में पद की लालसा में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आज हमने अखबार में देखा कि राहुल गांधी के आक्रामक तेवर, सामाजिक न्याय और उनके उस उदाहरण के साथ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये राहुल गांधी जी हर मंच पर लगातार बोल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के मन में दहशत पैदा हुआ। कहीं ऐसा न हो कि ये आरक्षित वर्ग कहीं जाग जाए और जाग कर कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ जाए। नतीजा आप आज अखबार में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 35 पदाधिकारियों की सूची जारी की, उसमें उनके नाम और जाति के साथ अखबार में छुपाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को झांसा देने के लिए कहा करती है कि वो जाति में विश्वास नहीं करती, धर्म में विश्वास नहीं करता, वो काम करने में विश्वास करता है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी आज अपने 35 पदाधिकारियों के नाम के साथ साथ उसकी जाति का भी उल्लेख कर रहा है। क्यों? ये हमारे राहुल जी के आक्रामक तेवर का प्रतिफल है। मित्रों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मात्र शशि भूषण पंडित को अध्यक्ष बनने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आप अपना हक लेना चाहते हैं, आप अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा होना चाहते हैं, तो आप पूरे बिहार में एकजुट हों, अति पिछड़ों को जोड़ें, उसको एक मंच पर लाकर अपने अधिकार के लिए प्रेरित करें। अभी अभी गोरख चौहान जी बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। जो चंपारण के अभी एक हमारे बीच के वक्ता गोरख चौहान जी ने बड़े तपे तुले शब्दों में लेकिन जोरदार ढंग से कहा कि कैसे पिछड़ों को जुड़ना चाहिए, कैसे हम लोग एकजुट होना चाहिए। आज मित्रों, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप पिछड़ा अति पिछड़ा और पासमानदा एक साथ जुड़कर एक मंच पर आए और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें। हमने अभी अली अनवर साहब बोल रहे थे कि अति पासमानदा को जोड़ने की जरूरत है। मैं इस मंच पर उल्लेख करना चाहता हूं कि मैंने कृष्णा लाल जी को एक पत्र लिखा है। पत्र में हमने उनसे साफ साफ अनुरोध किया कि आप कांग्रेस पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट एक अति पिछड़ा समाज के लोग को बनाइए, दूसरा पासवान जाति के लोग को बनाइए, तीसरा पासमानदा मुसलमान को बनाइए और चौथा कोयरी जाति को बनाइए। अब सवाल ही कोयरी क्यों? अभी आपने पिछले सप्ताह एक अधिसूचना देखी होगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है, इसका परिणाम मित्रों साफ साफ अब दिखने लगा। पिछले सप्ताह बिहार विश्वविद्यालय आयोग के 5 सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना निकली थी। जो बीजेपी के जो दो सदस्य थे, जो सवर्ण थे, उसको तो पुनर्नियुक्ति हो गई, रीनॉमिनेशन हुआ। और जो जदयू के समर्थक थे, जैसे उपेंद्र नाथ वर्मा कोयरी, उषा प्रसाद कुर्मी, उमेश चंद्र विश्वास धोबी, इन तीनों की अधिसूचना नहीं हुई। क्यों? कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति यह नहीं है कि वह आज समझ सकें कि सामाजिक न्याय और गैर सामाजिक न्याय में क्या अंतर है। मित्रों, ऐसी दशा में कांग्रेस पार्टी का यह विशेष दायित्व होता है कि जो नीतीश जी की अस्वस्थता के कारण पिछड़ा और अति पिछड़ा के लोग आज रडरलेस हो गए हैं, पतवारहीन हो गए हैं, उनको अपने साथ जोड़ें, उनके अपने कार्यक्रमों में शामिल करें, उन्हें सम्मान दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।